हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब? तो हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सी हम लोगों ने चीज़ें लास्ट क्लासेस में देखी हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, जॉइंट स्टॉक, हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस क्या होता है। तो आज हम लोग जो है वो थोड़ा सा पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा भाई कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं आज की फॉर्म क्लास में पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में। पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म का क्या मतलब हुआ कि एक इंडिविजुअल आदमी नहीं, ग्रुप ऑफ पर्सन, एटलीस्ट 2% मिनिमम और मैक्सिमम 20% कैन बिकम पार्टनर। हाँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो 50 लोग बन सकते हैं। तो आज आपकी क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो बेसिकली 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में बनती है। मैक्सिमम 20 लोग होते हैं। अगर बैंकिंग इंडस्ट्री है तो उसमें 10 लोग, और अगर नॉन बैंकिंग इंडस्ट्री है, दूसरी इंडस्ट्रीज है, तो उसमें 20 लोग आपस में मिलके पार्टनर्स बनते हैं। पार्टनरशिप फर्म उन कंपनीज के लिए अच्छी होती है जो कंपनी ग्रो करना चाहती है, क्योंकि जो सोल प्रोप्राइटरशिप की कंपनी और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में लिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती है। एक लिमिटेड और एक कन्फाइंड जो है ग्रोथ होता है। वहाँ पे जो है वो अपने इंडिविजुअल्स करते हैं या जो फैमिली के लोग होते हैं वही बिजनेस करते हैं। पार्टनरशिप में अलग अलग पार्टनर्स आते हैं, वो अपने प्रॉफिट्स के लिए आते हैं, तो उनकी जो उनसे जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होती है किसी भी बिजनेस की। और पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो होता है वो पार्टनरशिप फॉर्म बनती है। पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसका सब सेक्शन 4 जो है वो पार्टनरशिप के बारे में डिफाइन करता है कि पार्टनर्स जो होते हैं वो दे कम टुगेदर टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड देन दे एक्ट फॉर वन और फॉर ऑल ऑफ देम, कि वो एक अपने लिए एक्ट करता है या सारे के लिए एक्ट करता है, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बिहाफ में। तो चलिए हम थोड़े से आज देखते हैं इसके नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टनर्स के, और जो एसेंशियल हैं पार्टनरशिप फॉर्म्स के। नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सबसे पहले तो क्या है, प्लूरैलिटी ऑफ बिजनेस। इसका मतलब ये हुआ कि कोई इंडिविजुअल जो है वो फॉर्म नहीं बनाता है, मिनिमम 2 लोग बनाते हैं। मिनिमम 2 लोग, मैक्सिमम 20 लोग। मैंने बताया बैंकिंग इंडस्ट्री है तो 10 लोग, नॉन बैंकिंग इंडस्ट्री है तो 20 लोग, 20 लोग मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं। एक इंडिविजुअल आदमी जो होता है वो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बनाता है। ठीक है। तो इसी तरह से पार्टनरशिप फॉर्म जो लोग आते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ, तो वो किसी न किसी प्रॉफिट के मोटिव से आते हैं कि उनको अपना प्रॉफिट जो है वो शेयर करना है। राइट। उसके बाद क्या था, नेक्स्ट हमारा है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। यहां पे बिजनेस का होना अनिवार्य है। कोई लीगल बिजनेस होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई इलीगल बिजनेस कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप फॉर्म में आएगा। इलीगल ही रहेगा, उसकी कोई जो है वो लीगैलिटी नहीं है। तीसरी चीज क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन। कोई भी जो 2 लोग होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो, जैसे आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है आपने कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसी तरह से दोनों जो पार्टनर्स होते हैं, 2 से अधिक जो भी पार्टनर्स होते हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में आते हैं। इसीलिए जो है वो, जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, भाई ये कहता है कि वो जो ल्यूनाटिक्स हैं या माइनर हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते, तो वो पार्टनरशिप में फॉर्म में पार्टनर नहीं हो सकते। हालांकि माइनर जो है सेक्शन 30 जो है पार्टनरशिप एक्ट का, वो उसमें प्रोविजन है कि माइनर जो है वो
प्रॉफिट्स के लिए सिर्फ जो है वो पार्टनर बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, शेयरिंग ऑफ बिजनेस, सॉरी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब ये हुआ कि जो भी पार्टनर्स आपके आते हैं वो प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग जो होता है वो उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है। अगर वो प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहे तो फिर वही वो एनजीओ बना रहे हैं या कोई ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, तो वो प्रॉफिट्स और लॉसेस दोनों में जो है वो भागीदार होते हैं। पार्टनरशिप का एक प्रिंसिपल, एक यही कॉन्सेप्ट है। फिर क्या है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन। उसका क्या मतलब हुआ कि पार्टनर जो होते हैं वो प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशनशिप में होते हैं। प्रिंसिपल वो खुद हैं अपने लिए, और पार्टनर जो फर्म है, दूसरे जो पार्टनर्स हैं उनके लिए एज अ एजेंट काम करते हैं। तो वो पार्टनरशिप जो भी पार्टनर्स होते हैं वो दे आर फॉर वन एंड दे आर फॉर ऑल। वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पे भी अगर उनको ये पावर दी गई है तो वो दूसरे के बिहाफ पे भी कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल साइन कर सकते हैं, कुछ पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर अपने आप को शो कर सकते हैं, या अपना वो कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन करके अपना बिजनेस जो है वो बढ़ा सकते हैं, या जो भी उनके लॉसेस हैं प्रॉफिट्स हैं उसमें वो भागीदारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर शेयरिंग प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी पार्टनर होता है वो अपनी पर्सनल इंडिविजुअल कैपेसिटी में या फर्म की कैपेसिटी में उसकी लायबिलिटी जो है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। कि अगर उसको जो है वो क्या नाम है, अपनी घर से भी जो है वो सामान अगर बेचना पड़ेगा तो उसके लिए वो लायबिल होगा, क्योंकि उसकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अपना इंटरेस्ट वो किसी को भी जो है ट्रांसफर ऐसे नहीं कर सकता एक्सेप्ट फॉर द पार्टनर्स। हाँ, अगर पार्टनर्स हैं जो फर्म है उसमें तो अपना वो इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन अगर किसी थर्ड पार्टी को ये कहिए कि वो ट्रांसफर कर दे अपना इंटरेस्ट तो नहीं कर सकता। और दूसरी चीज ये है कि जो शेयरिंग होती है आपकी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट में पार्टनर ही केवल जो होते हैं वो प्रॉफिट को शेयर करते हैं। हो भी सकता है कि जैसे क्रेडिटर्स हैं या आपके एम्प्लॉयज हैं वो भी जो है प्रॉफिट शेयर करते हैं, बट वो पार्टनर्स नहीं होते, उनको हम नॉमिनल पार्टनर्स की कैटेगरी में जो है रखते हैं। वो हम बाद में आपको भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए और कुछ एसेंशियल हो गए पार्टनरशिप फर्म्स के। अब हम देखते हैं काइंड ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के काइंड, कितने तरह के पार्टनर्स होते हैं। काइंड ऑफ पार्टनर्स, पहले तो आपके हो गए एक्टिव पार्टनर्स। एक्टिव पार्टनर्स जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, बिजनेस एंटिटी एज अ बिजनेस एंटिटी, बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन में, और वो एक्टिव मेंबर्स कहलाते हैं। वो लगातार जो है वो बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई भी बिजनेस का जो है वो बिजनेस लाना हो, ले जाना हो, लॉसेस हैं प्रॉफिट्स हैं, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर उनको अपनी रिटायरमेंट करनी है तो वो रिटायरमेंट अपनी ऐसे नहीं कर सकते, उनको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। पब्लिक नोटिस देने के बाद वो जो है वो रिटायर हो सकते हैं। दूसरे कौन से पार्टनर होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर या डॉर्मेंट पार्टनर्स। स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का पैसा लगाते हैं, जो पूंजी लगाते हैं। उनको किसी भी कंपनी के डे टू डे एक्टिविटी से, उनको मीटिंग से, उनको और दूसरी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ पैसा लगाते हैं, पैसा लगा के वो जो प्रॉफिट्स होता है, लॉसेस होता है, उसमें वो शेयर करते हैं, और उनको डे टू डे एक्टिविटी से कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक है, तीसरा कौन सा है, नॉमिनल। नॉमिनल पार्टनर्स कौन से होते हैं, नॉमिनल पार्टनर वो होते हैं कि ना वो पैसा लगाते हैं, ना जो है वो प्रॉफिट लेते हैं,
ना वो मीटिंग्स में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, उनके सिर्फ उनका नाम चलता है कि भाई वो पार्टनर हैं, तो उससे उनकी गुडविल से बिजनेस जो है वो कंपनी को मिलता रहता है। बाकी उनका और कोई योगदान किसी तरह से कंपनी में नहीं होता, बस अपनी गुडविल से वो लोगों को, इन्वेस्टर्स को, या जो भी जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, जो पैसा लगाने वाले हैं, पूंजी लगाने वाले हैं फर्म में, उनको अट्रैक्ट करते हैं और दूसरे बाहर की दुनिया के लिए हाँ भाई वो पार्टनर्स होते हैं। उसके बाद चौथा क्या है, पार्टनर बाय एस्टोपल। पार्टनर्स बाय एस्टोपल का मतलब ये होता है कि अगर किसी को आपने बाहरी जो लोग हैं उनको अगर आपने ये कह दिया कि भाई मैं पार्टनर हूं, तब फिर आपकी लायबिलिटी जो है बढ़ जाती है। ऐसे तो आप पार्टनर नहीं है, लेकिन अगर आपने कह दिया कि नहीं भाई मैं पार्टनर हूं, तो फिर आपकी लायबिलिटी जो है बढ़ जाती है और फिर आप जो है वो प्रॉफिट और लॉस में शेयर होल्डर आप हो जाते हैं। बाहर के वर्ल्ड के लिए, बाहर की दुनिया के लिए, बाहर के वर्ल्ड के लिए आप जो है वो पार्टनर कहलाने लगते हैं, हालांकि आप पार्टनर एक्चुअल में होते नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, अगर जो है वो पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट, बाय होल्डिंग आउट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी जो है वो अपने आप को डिस्क्राइब करता है पार्टनर अभी किसी भी फर्म का, तो वो पर्सन जो है वो, अगर किसी भी पार्टनर को डिस्क्राइब कर दिया गया कि भाई वो पार्टनर है, तो उसको इमीडिएटली जो है वो बाहर के लोगों को सबको ये कहना पड़ेगा नहीं भाई मैं पार्टनर नहीं हूं। अगर इंसिडेंटली किसी को कह दिया गया कि भाई पार्टनर है, तो वो इमीडिएटली डिनाई करे। अगर वो डिनाई नहीं करता तो फिर वो पार्टनर कहलाएगा बाहर की दुनिया के लोगों के लिए, और फिर मुनाफे और लॉसेस में उसका जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा या वो करेगा। नेक्स्ट क्या है आपका, माइनर। माइनर जो होता है वो पार्टनर हो सकता है, सेक्शन 30 ये कहता है, लेकिन कब तक? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में, और उसका कोई योगदान नहीं है। हाँ, जैसे ही वो मेजॉरिटी को अटेन करता है तो उसको पब्लिक नोटिस देकर ये कहना पड़ेगा भाई कि मैं पार्टनर बनना कंटिन्यू करना चाहूंगा, या पार्टनरशिप फॉर्म में मैं पार्टनर नहीं बनूंगा। तो ये मैंने आज आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और काइंड ऑफ पार्टनर्स बताए। अगली क्लासेस में हम और इसको कंटिन्यू करेंगे, आगे की बात करेंगे। लेकिन मुझे आई होप आपको ये मेरा वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। इन केस अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अपने कमेंट्स डालें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।